अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूर लेक्चरर। मैं हूं ज़ाहिर खान। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इमर्जेंस ऑफ जेंडर स्टडीज़ और ये जेंडर स्टडीज़ का दूसरा लेक्चर है। टॉपिक डिस्कस करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ में मेरे जो चैनल है इसको भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी सजेस्ट करें। चलो टाइम को वेस्ट नहीं करते, अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। इमर्जेंस। The field of gender studies emerged in 1960s in US when the second wave of feminism was at its peak. ये जो जेंडर स्टडीज का जो फील्ड ऑफ स्टडी है ये 1960s में इमर्ज हुआ, वजूद में आया इन यूएस, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में, जब सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म चल रहा था। ठीक है ना। In 1960s and earlier to 1960s, the basic rights such as right to education, reproductive rights, property rights, economic rights such as equal pay were not provided to the women. 1960s में, सबसे पहले 1960s को समझे। 1960 से मुराद 1960 और 1970 के दरमियान जो पीरियड है 10 साल का, इसको कहते हैं 1960s। समझ आ रही है? तो 1960s में और 1960s से पहले ये जो बेसिक्स राइट है, जिससे कि एजुकेशन का राइट है, रिप्रोडक्टिव राइट्स, यहाँ पे अबॉर्शन की बात करते हैं, करती है वुमेन, और प्रॉपर्टी की जो राइट्स है, मतलब प्रॉपर्टी को खरीदना, प्रॉपर्टी को सेल करना, ये राइट्स है। इकोनॉमिक राइट्स जैसे कि इक्वल पे है, मतलब मेल और फीमेल बराबर काम करते हैं, लेकिन जो पे है उनको जो सैलरी दी जाती है औरत को कम दी जाती है, मर्द को ज्यादा दी जाती है। ये जो इक्वल पे का जो राइट्स है, जो प्रॉपर्टी के राइट्स है, एजुकेशन के हैं, रिप्रोडक्टिव राइट्स है, राइट वोट है, ये वुमेन को नहीं दिए जा रहे थे। समझ आ रही है? 1960s में और 1960 से पहले ये बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारे राइट्स थे जो औरतों को नहीं दिए जा रहे थे, वुमेन को नहीं दिए जा रहे थे। Additionally, many women feel that the academic disciplines, समझ आ रही है, particularly sociology has ignored the contributions and interests of women. बहुत सारे औरतों को ये फील होने लगा 1960s में, और 1960s का जो पीरियड था इस दौरान औरतों को ये भी महसूस होने लगा कि ये जो एकेडमिक की जो डिसिप्लिन्स है, समझ आ रही है, जिसे उन्होंने खासकर सोशियोलॉजी का जिक्र किया है कि ये जो स्टडीज के डिसिप्लिन्स है, इकोनॉमिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गई, बहुत सारे और भी बहुत सारे क्या है फील्ड ऑफ स्टडी है, इन्होंने क्या कर दिया है, वुमेन को मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर दिया है। उन्होंने खासकर सोशियोलॉजी का जिक्र किया है कि इस सोशियोलॉजी ने भी क्या कर दिया, वुमेन को जो कंट्रीब्यूशंस है, वुमेन के जो रूल्स है सोसाइटी के अंदर, वुमेन की जो काम है, वर्क है, उसको मुकम्मल तौर पर उन्होंने इग्नोर किया है। समझ आ रही है? तो to study these inequalities faced by women, new academic field of study, women studies emerged. समझ आ रही है? ये जो inequalities है, ये जो औरत फेस कर रही थी 1960 के 1960s में और 1960 से पहले, वो जो इनइक्वालिटीज थी जो वुमेन फेस कर रही थी, इनइक्वालिटी से मुराद कौन से इनइक्वालिटीज वुमेन फेस कर रही थी, ये जो राइट्स थे, ये जो वुमेन को नहीं दिए जा रहे थे, मर्द को दिए जा रहे थे, मेन को दिए जा रहे थे, वुमेन को नहीं दिए जा रहे थे। तो इन इनइक्वालिटीज को स्टडी करने के लिए वुमेन स्टडीज के नाम से एक फील्ड इमर्ज हुआ, और ये जो वुमेन स्टडी जो है ये बिकम द फाउंडेशन ऑफ जेंडर स्टडी, और यही जेंडर स्टडी की बुनियाद बन गई। समझ आ रही है? तो ये था आज का हमारा टॉपिक, सिंपल सा, बहुत ही इजी टॉपिक था। तो अपने दोस्तों को सजेस्ट करें, अपने क्लास ग्रुप्स में, व्हाट्सएप में एक दूसरे के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज काइंड नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड हेल्थी।